प्रिय बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्वनाम। यह पाठ हिंदी व्याकरण से संबंधित है। वो बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इसका प्रयोग हमें पग पग पर करना पड़ता है। इसलिए इस पाठ को हम समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे सर्वनाम के भेदों के बारे में, और यह भी जानेंगे कि इनका प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखें। सर्वनाम दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। तो दो शब्द कौन कौन से हैं? सर्व जमा नाम, अर्थात जो नाम सब के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। संज्ञा शब्द एक वाक्य में बार बार आता है, जिससे वाक्य सुनने में अच्छा नहीं लगता। उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हैं, जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस हैं। इन सारे वाक्यों में मोहन की पुनरावृत्ति हो रही है, जिससे वाक्य पढ़ करके अरुचि पैदा होती है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। मोहन मोहन की पुनरावृत्ति हो रही है। तो मोहन शब्द के स्थान पर जो आने वाले शब्द हैं वह कहलाते हैं सर्वनाम। इसको हमने विस्तार से लिखा है, स्लाइड से आप देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर कैसे होता है। आगे देखें। उसके बाद में अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। फिर निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर उसके बाद आती है बारी प्रश्नवाचक की, फिर संबंधवाचक और फिर निजवाचक। अब हम क्रमशः एक एक करके पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। अब आइए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष जब व्यक्ति या वक्ता या लेखक या कोई अन्य व्यक्ति अपने लिए करता है तो वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें आने वाले शब्द हैं मैं, हम, मैंने, मेरा, मुझको आदि। उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है, मेरे पास 4 पेंसिल है, मैंने खाना खा लिया है, मेरा घर दिल्ली में है। तो मेरे, मैंने, मुझे शब्दों से उत्तम पुरुष का ज्ञान हो रहा है। अब आगे हम देखेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जिससे बात की जा रही होती है, अर्थात सुनने वाला मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। इसके लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं तू, तुम, तुमको, तुझे, आपको आदि। उदाहरण देख सकते हैं हम और आसानी से समझ सकते हैं कि तुम कल स्कूल जाओगे, तुमको अपने घर जाना चाहिए। अर्थात संवाद स्थापित करने के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे अन्य पुरुष, जिसको हम प्रथम पुरुष के नाम से भी जानते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता और श्रोता से संबंध ना होकर किसी अन्य का संबंध प्रतीत हो, अर्थात किसी अन्य के लिए आने वाले श्रोता वक्ता के अतिरिक्त जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अन्य के लिए होता है वह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहलाता है। यह, वह, उनको, उनसे आदि शब्दों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे मैंने कहा वह कल जाएगा, यह उसकी पुस्तक है। इन उदाहरणों से और भी ज्यादा स्पष्टता प्राप्त की जा सकती है, और भी ज्यादा स्पष्ट हो सकता है इन उदाहरणों को देख करके। अब हम आते हैं अगले भेद की तरफ, जिसका नाम है निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक मीन्स होता है
जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को निश्चय पूर्वक संकेत करें वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह मेरी गाड़ी है, वह मेरा मित्र है। ठीक है, तो वह यह इस तरह के शब्द जो हैं वो वाक्य में आकर के निश्चय प्रदान करते हैं, इसलिए इसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम नंबर 3। अनिश्चयवाचक मतलब है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो। बोध मीन्स ज्ञान ना हो। जैसे मैंने कहा कि बाहर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई आया है, पानी में कुछ गिर गया। तो इन वाक्यों में जो आए हुए शब्द हैं, कोई, कुछ, वे किसी अनिश्चित वस्तु का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए हम इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आते हैं हम नंबर 4 पर, संबंधवाचक। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम से ही 6 के 6 जो भेद हैं, अगर उनके नामों पर हम पूरी तरह से ध्यान दें तो हमें पता लग जाता है कि ये किस तरह के सर्वनाम हैं और उन सर्वनामों में किसके बारे में बताया गया है। सर्वनाम में होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध दिखाने वाले। जैसे जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। तो जो और उसी, ये जो 2 शब्द हैं वे क्या कर रहे हैं, 2 वाक्यों को मिलाने का कार्य कर रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जैसा कर्म वैसा फल। तो जैसा, वैसा, जिसकी, वैसी, जिसकी, उसकी आदि जो शब्द हैं वो संबंध दिखाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक मीन्स होता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये बहुत ही सहज और बहुत ही आसान है। जैसे मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, घंटी किसने बजाई। इन शब्दों में किसने, क्या, कहाँ शब्दों से प्रश्न पूछने का ज्ञान हो रहा है, इसलिए हम इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अंत में हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम में अपने आप, स्वयं, खुद शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है और प्रयोग करके वाक्यों के में निजता का भाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं अपना काम स्वयं करता, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। तो जितने वाक्य हैं उन वाक्यों से समझ में हमें आ जाना चाहिए, समझना चाहिए कि इसमें अपनेपन का ज्ञान कराते हैं, इसलिए हम इनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये 6 सर्वनाम के भेद आप सबने सीखे, आप सबको समझ में आए होंगे। इसके लिए आप बार बार देखते रहें, 1 बार 2 बार, जिससे और भी आसानी से आप सबको समझ में पाठ आ जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। हो गया होगा। अब पंखा चला दो यार, मार डारी दर्द।